इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री पवन जैन, श्रीमती पद्मा जैन, पुत्र जय कुमार जैन, अजय जैन, विजय कुमार जैन, श्रीमती श्वेता जैन। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की। दैनिक प्रश्नों की श्रृंखला में अपन उस सत्य की परिधि में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उस सत्य तक पहुंचने के कई तरीके अपनाए जा रहे हैं। क्योंकि जो वस्तु जिसको पसंद आ जाती है उसको पाने के लिए वह ऐन कैन प्रकारण पाने का प्रयास करता है। करना ही चाहिए, करना भी चाहिए। क्योंकि जो वस्तु अच्छी है, मन को पसंद है, दुनिया की पसंद है, दुनिया चाहती है, और उसको पाने का जो भाव है, उस भाव की प्रशंसा भी दुनिया करती है, तो ऐसी वस्तु को तो जैसे बने तैसे पाना ही चाहिए। कौन धर्म नहीं चाहता, कौन सत्य नहीं चाहता, सब चाहते। जो पा लेते हैं वे पूज्य बन जाते हैं, जो नहीं पा पाते हैं उनकी प्रशंसा होती है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, सफल हो। और जो पा लेते हैं उनकी पूजा हो जाती है। लेकिन कल के प्रवचनों से, 2-3 दिन के प्रवचनों से निश्चित हो गया कि इस कलयुग में तुम सत्य तक नहीं पहुंच पाओगे, सत्य का साक्षात्कार नहीं कर पाओगे, पूर्ण सत्य तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। मुनि पद का भी पूर्ण मुनि पद नहीं हो पाएगा। पूर्ण अरहंत सिद्ध मुनि बनने का जो अर्थ है कि मैं अरहंत बनूं, सिद्ध बनूं, अपन लोग पूर्व भव से अभिशाप लेके आए हैं। अभिशाप है अपने ऊपर कि हम मुनि पद का फल नहीं पा पाएंगे। मुनि किस लिए बना जाता है? मोक्ष के लिए। रत्नत्रय किस लिए? मोक्ष मार्ग के लिए। लेकिन पंचम काल के जीवों को मोक्ष बंद है, ये मोक्ष नहीं जा सकते। और मोक्ष ही पूर्ण सत्य है, मोक्ष ही पूर्ण धर्म है, मोक्ष ही पूर्ण महानता है, मोक्ष ही अंतिम कहना चाहिए। उसके बाद फिर कोई परिवर्तन नहीं है। और उसको पाने का मन तो हमारा और आपका सबका है, लेकिन जब पाने की बात आई तो हम सब तरफ से बौने पड़ गए, सब तरफ से बौने पड़ गए। आज गलती हुई हो तो प्रतिक्रमण करके सुधार लो। आज गलती हुई हो तो आई एम सॉरी प्लीज कह दूंगा। सुबह गलती हुई, शाम को माफी मांग लूंगा। इस भाव की गलती हो तो मैं क्षमा मांग लूं,
लेकिन भवांतर की गलतियों का कोई प्रतिक्रमण नहीं होता। इस भव में अपन कितनी भी बड़ी गलती कर दें, सबका प्रायश्चित है। यहां तक की प्रायश्चित है कि उस व्रत को पूर्ण खंडित कर दिया, मुनि पद पूर्ण भ्रष्ट हो गया पूरा, तो भी यदि वो सुधरना चाहे तो पुनः सुधर, जिसे हमारे यहाँ छेदों पे स्थापना बोलते हैं। भ्रष्ट हो गया फिर भी सुधर जाएगा। यदि 4000 साधु भ्रष्ट हुए ऋषभदेव के समय, बाद में ऋषभदेव के समूषण में जाकर भी सब सुधर गए, मारीच को छोड़कर। सब लोग दीक्षा ली, भावलिंगी बने, स्वर्ग गए, मोक्ष गए, क्योंकि वर्तमान की गलती थी। तो इस भव की जितनी गलतियां हैं वो अपन प्रकृति सुधारने का मौका देती है। तुम चाहो तो सुधर सकते हो, तुम चाहो तो तुम्हारी सारी गलतियां माफ, लेकिन इस भव की होना चाहिए। अंजन चोर जैसे पापी को, इस भव का चोर था, पूर्व भव का चोर नहीं था वो, इसी भव का चोर था। पूर्व भव का तो बहुत बड़ा धर्मात्मा था वो, तभी तो जैन कुल में जन्म हुआ उसका, राजा के यहाँ जन्म हुआ, राजकुमार था। अंजन चोर कोई छोटा मोटा चोर नहीं था, राजा का बेटा था, राजा का, और जैन था, जैन राजा का बेटा था। कितना पुण्य किया, लेकिन इस भव में वो बिगड़ गया। इस भव में ऐसा बिगड़ा कि उस जैसा कोई चोर नहीं, उस जैसा कोई पापी नहीं। तो जब उसके सुधरने के दिन आए, भाव बनाया, तो गुरु ने कहा इस भव का पाप हो तो मैं धो सकता हूं, इस भव का पाप कर लिया है तो तेरे सब क्षमा हो जाएंगे। लेकिन यदि पूर्व भव का पाप लेके कोई आया है, उसका कोई प्रतिक्रमण नहीं, उसकी कोई छेद पे स्थापना नहीं। नीच गोत्र में जन्म ले लिया, पूर्व भव का पाप है। यदि कोई उच्च कुल नीच कर्म करे तो उसको सुधारा जा सकता है, लेकिन पूर्व जन्म से जो नीच कुल में जन्म लेवे तो वो तो पूर्व जन्म की गलती है। वो आई एम सॉरी प्लीज कहने से, मैं गलती को माफ मांगता हूं, मेरे से गलती हो गई, क्षमा करना, इस भव की कर सकते, अगले भव की नहीं। और पंचम काल के अपन जितने सब जीव बैठे हैं, अतीत के अपराधी हैं। अतीत का ऐसा अपराध करके आए कि हम लाख प्रयास करें, लाख क्षमा मांगें, लाख प्रतिक्रमण करें, हमें मोक्ष का दरवाजा खुलने वाला नहीं। हम मोक्ष के दरवाजे नहीं खुलेंगे, हम केवल ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे, हम अरहंत नहीं बन पाएंगे, हम सिद्ध नहीं बन पाएंगे, यहां तक कि हम पूर्ण मुनि नहीं बन पाएंगे, 11वें 12वें गुण स्थान को नहीं पा पाएंगे। शुक्ल ध्यान हमें नहीं होगा, क्योंकि गलती हमने पूर्व भव में की है, और पूर्व भव की गलती का कोई माफीनामा नहीं। और पूर्व भव की गलती यही है कि तुम पंचम काल का जन्म लेना बंधु बहुत निकृष्ट है, बहुत निकृष्ट है। 2 पापों की सौगंध मिलती है शास्त्रों में कि एक बार किसी कारण से राम और लक्ष्मण में कोई बात की चर्चा हुई, तो लक्ष्मण सौगंध करते हैं कि मैंने यदि इस प्रकार का परिणाम किया हो तो मैं पंचम काल में जन्म लूं। इसका अर्थ है पंचम काल अच्छा। दूसरा रात्रि भोजन के संबंध में आता है, यदि मैंने कभी ऐसा भाव किया हो तो मुझे रात्रि भोजन करने का पाप लगे। सौगंध हमेशा निकृष्ट खाई जाती है, यानी संसार के सबसे ज्यादा पापों में बड़ा पाप कौन सा मान लिया? रात्रि भोजन का पाप लगे। यदि मैंने ऐसा भाव किया हो तो इन दोनों बातों से अपन शिक्षा लें
कि पंचम काल में जन्म लूं, इसका अर्थ है ये पंचम काल ऐसा निकृष्ट काल है जो ना जीने देता है और ना मरने देता है। ना तो यदि वैराग भाव हो तो ना तो वो घर में रुकने देता है और ना मोक्ष को प्राप्त करने देता। रास्ते में चलो चलो, घर में रुकूंगा नहीं, मोक्ष मिलेगा नहीं। हाँ, मोक्ष मार्ग में रहते हुए जिंदगी को समाप्त करो। पंचम काल में जितने साधु मोक्ष मुनि बने, इन सबको मोक्ष नहीं मिला। मोक्ष मार्ग में चलते चलते समाधि हो गई। मोक्ष मार्ग में मंजिल को नहीं पा पाए, कोई नहीं पा पाए। कुंदकुंद स्वामी, भद्रबाबू स्वामी, ये सब मोक्ष के लिए चले तो, लेकिन मोक्ष पहुंच नहीं पाए, समाधि हो गई। अपन सबकी समाधि हो गई, मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष मार्ग पर है, कोई पूछे कहाँ जा रहे हो, मोक्ष मार्ग पर, लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा। कहाँ जा रहे, मंदिर, मंदिर पहुंच नहीं पाया। मेंढक, मेंढक ने कहा कहाँ जा रहे हो, तो बोले समोषण में, लेकिन नियत थी कि वो समोषण पहुंच मर गया। अपन भी ऐसे ही है, मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं, लेकिन मोक्ष मिलने वाला नहीं है। रास्ते में ही समाधि होने वाली है। अब बोलो, रास्ते पे नहीं चलूं तो मन नहीं मान रहा है, मन कर रहा है कि रास्ता मिल गया है। पहली बात तो ये है कि संसार में 84 लाख योनियों में कभी संसार से उबरने का भाव ही नहीं आया, कोई बताने वाला नहीं मिला। जैसे तैसे मनुष्य संगी पंचेंद्री बना और बड़े पता नहीं कौन से पुण्य के उदय से रास्ता भी मिल गया, और वो भी अंधेरी रात में। पंचम काल मालूम क्या है? अमावस्या की रात है। रात किसे बोलते हैं? अंधेरे में स्वयं को कुछ दिखता नहीं और उजेला कुछ है नहीं। उजेला भी नहीं, दिखता भी नहीं, उसको अपन लोग ऐसे ही है। कोई केवल ज्ञानी आदि उजेला करने वाले हैं नहीं, और अपन को कुछ दिखने वाला है नहीं। फिर उन्होंने कहा कि अमावस्या की रात में वन में भटक गया व्यक्ति, अब वो रास्ता कैसे खोजे? उसी समय आकाश में बिजली चमकी। अब बिजली कितनी देर चमकती है? उस चमक में अरे ये रास्ता तो यही है, ये रास्ता, ये रास्ता है, ये रास्ता है। बस अपन लोग ऐसे ही हैं, कुछ नहीं है, अंधेरी रात है, आंखों में शक्ति नहीं है। कभी 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 गुरु के मुख से, जिनवाणी से बीच में बिजली चमक जाती है और उसी समय आंख खुलती है, अरे रास्ता तो ये है। बिजली चमकी, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी। क्योंकि कितनी प्रवचन सुनो, सभी प्रवचन समझ में नहीं आते। कोई एक आध कभी चुप जाए, एक आध कोई बात चुप जाए, एक आध कोई लग जाए, बाकी तो बेशरम है ही। कैसे है? चिकने घड़े, चिकने घड़े नहीं, उल्टे घड़े। कोई फर्क नहीं पड़ता। भरत चक्रवर्ती समोषण से लौट रहा था, भगवान ने प्रवचन दिया, संसार ऐसा है वैसा है, लौटने लगा। करधर परमेष्ठी कहते हैं चक्री से, चक्री कहाँ जा रहे हो? अरे भगवान का भी प्रवचन हुआ है कि संसार सब बेकार है, ये है वो है। चक्र, नमस्ते महाराज, नमस्ते नमस्ते। अरे भाई नमोस्तु नहीं करवा रहा हूं, ये बताओ भगवान ने क्या? नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज, और नमोस्तु करके खिसक गया। गणधर परमिटी के भगवान ने क्या कहा भी वो तो नमस्ते महाराज, नमस्ते नमस्ते। वो कहा है आपने भी सुन लिया और मैंने भी सुन लिया। मैं अब थोड़ा चिकने घड़े, साक्षात तीर्थंकर की वाणी भी हमारे हृदय में आई और हृदय से निकल गई। बहुत मुश्किल होता है। सैकड़ों हजारों प्रवचन सुनने में कोई एक आध लाइन कभी चुभ जाए
और वो अंदर में बैठ जाए, बहुत कठिन मानो, हजारों। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी मैं एक नमोकार मंत्र की माला फेरता हूं, कोई मतलब नहीं, 107 बार में तो मन लगता ही नहीं, एक बार लगता है। यानी सही नमोकार मंत्र में एक माला में एक बार पढ़ता हूं। तो उसने कहा महाराज जी मैं ये पूछना चाहता हूं कि पूरी न माला फेर कर एक ही बार पढ़ लूं तो, क्योंकि ये 107 बार तो बेकार। मैंने कही नहीं, बनिया हो तो ये जबकि जमाओ, 107 बार फेरने पर एक बार लगता है, तो एक बार फेरने में बिल्कुल ही नहीं लगेगा, इसलिए 208 कर 2 बार लग जाएगा। तो 108 माला कर लो तो 108 बार हो जाएगा, ये जमाओ। एक बार में एक नमोकार मंत्र, तो अब अच्छी माला, मन लगने वाली माला कितने बार फेरने पे होगी? 108 माला फेरो, नीचे लिखो एक माला फेरी कितनी, और काम की कितनी रही, ऐसे जबकि जमाओ। उसे क्या मालूम था, महाराज जी कहेंगे फिर एक बार पढ़ लेना, अपन ने तो 108 बार और करा दिया उसका। ये स्थिति है। ये मत समझो कि हमारे लिए क्या होता है इन सब प्रश्न सुनने से। लोग कहते हैं महाराज सब ज्यों के त्यों हैं, 2011 में भी हम वही थे, 2022 में वो कुछ नहीं को नहीं। ज्ञानी व्यक्ति कहता है सुनूंगा तो सही, मानूं या नहीं मानूं, मानूं या सुनूंगा तो सही, पता नहीं कौन से वाक्य में जिंदगी बदल जाए। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है। कौन जानते थे हम लोग मुनि बने, आचार्य से मुनि बने, किसको मालूम था? माँ बाप को, स्वयं को, कि मैंने मुनि बनने के लिए जन्म हुआ। सब जन्म देते हैं संसारी बनाने के लिए, बेटा बनाने के लिए। सर्व जन्म लेते हैं संसारी बनने के लिए, लेकिन कोई ऐसा निमित्त बन जाता है, सोचा नहीं था, किसी ने नहीं सोचा, फिर भी मुनि बन गए कि नहीं। पुरुषार्थ, सम्यक पुरुषार्थ में ये मत देखो कि तुम कितना मान पा रहे हो। मंदिर में मन नहीं लग रहा है, नहीं लगना तो जाओ। महाराज मेरा बहुत बुरे मन होते हैं, बुरे भाव होते हैं, जाओ। कई लोग कहते महाराज जी मुझे मंदिर जाने का मन नहीं होता, बहुत बुरे भाव होते। मैंने कहा मंदिर मत छोड़ना। महाराज मन लगता ही नहीं है। मैंने कहा बेटा ये बताओ, संसार में ऐसे कितने कार्य हैं जिनमें मन नहीं लगता फिर भी करते हो? बोलो, ऐसा होता है कि नहीं? नौकरी पे जाना चाहते हो फिर भी जाना, सिर दर्द कर रहा है तो भी जाना पड़ेगा। बॉस बहुत खतरनाक है, बिल्कुल मन नहीं है तो भी ड्यूटी इज ड्यूटी, जाना पड़ेगा। महानुभाव ऐसे ही धर्म के लिए कभी ये मत सोचना मेरा मन लग रहा है कि ड्यूटी इज ड्यूटी, बस मंदिर तो मैं जाऊंगा। मन नहीं लगेगा, वो लगे या नहीं लगे हमें इससे कोई मतलब नहीं, लगूंगा। माला में मन नहीं लगे, माला तो फेरूंगा, फेरूंगा। हर कार्य में ये मान लो फेरूंगा, क्योंकि कोई भरोसा नहीं कब क्या हो जाए, कब क्या हो जाए, कैसी परिणति बन जाए, कौन सा वाक चुभ जाए और जिंदगी को बदल दे। कल महावीर आचार्य से के भैया है ना, बड़े गृहस्थ होते, कल इनकी बात मुझे भी चुभ गई। इतने बार आए, खूब बातें करते थे, मुझे कुछ चुभता नहीं था, कल मुझे भी चुभ गई। इन्होंने एक बात बहुत बड़ी कही कि महाराज जी देखो 80 साल का हो गया हो, कभी भी जा सकता हूं, और एक बार सिर में चोट कुछ लग गई थी तो महाराज जी मर जाता तो, और सोच ही लिया था
जिस ढंग की वो चोट थी उस ढंग में सबने क्या सोच लिया था, महावीर तो गए। इन्होंने भी सोच लिया था कि अब बचने वाला नहीं, कम से कम बच गया हूं। तो कहीं इसलिए बच गया हूं कि मैं उस कुल में पैदा हुआ हूं जिस कुल में सब मोक्ष मार्ग पे गए। तो ये कलंक लेकर के मैं न मर जाऊं, कहीं ये मेरा पुण्य था। मैं कल इनकी बात पर सोचता रहा कि देखो पुण्य होता है, यदि पूर्व भाव का इनका पुण्य लेके नहीं आते तो ऐसे परिवार में इनका जन्म नहीं होता जिस परिवार के सभी लोग मोक्ष मार्गी बने। और कहीं जन्म हो जाता, क्या सदलगा में अड़ोसी पड़ोसियों के जन्म नहीं होते? होते। यहीं क्यों जन्म हुए? मल्लप्पा की गोदी में क्यों खेले? श्रीमंती माँ क्यों बनी? क्यों बने विद्याधर भाई? क्यों बने अनंतनाथ शांतिनाथ? कोई ना कोई पुण्य था। अब उस पुण्य देखो, फीलिंग की बात है, मर सकते थे, एक ही कलंक लेके मरते, सब तर गए, एक ऐसा निकला। जैसे आज आदिनाथ के मारीचो को कोसते हैं ना सब लोग, देखो सब मोक्ष मार्गी। आदिनाथ मोक्ष में गए कि नहीं? भरत बाहुबली 99 बेटे, ब्राह्मी सुंदरी, सब मोक्ष मार्गी। कौन बचा? एक। आज तक अपन लोग उसकी चर्चा करते हैं कि नहीं? बोलो कि एक चना ऐसा निकला। मुझे कल इनकी वेदना, वही वेदना दिखी कि सारे जगत में आज चर्चा होती है कि सारा घर पुण्यात्मा था, दादा धर्मात्मा, पिताजी परमात्मा धर्मात्मा, दोनों बुआएं ब्राह्मी सब कुछ, और 99 चाचा भी धर्मात्मा, और स्वयं पिता श्री भरत चक्रवर्ती भी तद्भुत। एक ऐसा निकला, एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक उसकी एक प्रश्न चिन्ह लग गया। मुझे लगता है कि महावीर के पुण्य ने कहा तुम उस कुल में पैदा हुए हो जिस कुल में इस कलंक के साथ तो नहीं मरने दूंगा। आने वाला इतिहास कहेगा सब निकल गए बस और हो सकता है इतनी दुर्दांत दुर्घटना कि जहां बचना मुश्किल था और इस पुण्य ने तुम्हें बचा लिया। और आज इनका एक ही भाव, मैंने थोड़ा इनको शिथिल करना चाहा। मैंने कहा देखो भाई बहुत अवस्था हो गई, 80 साल के हो गए, अभी ध्यान रखना आचार्य से ज्यादा ताकत है इनमें। हाँ पैरों की शक्ति, पैरों की अपेक्षा कह रहा हूं, और ये 80 साल के। इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही जो मैं पूरी रात चिंतन करता रहा। महाराज जी एक टीस लगती है अंदर मन में जब सुनते हैं परिवार आपका सबका सब शिव पथ पर चलने वाला है। पढ़ते हो पूजा में कि नहीं अपन लोग? तुम लोग पढ़ते हो? परिवार आपका सबका सब शिव पथ पर चलने वाला है। ये पंक्ति सुनकर के आंखें झुक जाती, मैं तो नहीं हूं। और लोग क्या कह रहे, परिवार सबका रब और मैं तो हूं नहीं। इसलिए महाराज जी भावना तो यही है कि इस परिवार में एक भी वो अपवाद क्यों रह जाए। मैं कोई मुनि व्रत पालन करने में असमर्थ नहीं हूं, कम दिन सही, लेट सही, लेकिन दुरुस्त हूं। कहते ना दुर्घटना से सुबह का भूला शाम को भूला आ जाए, ठिकाना लग जाए तो उसे भूला नहीं कहते, तो झूला कहलाता है, झूला। बहुत अच्छे भाव लेकर के इनके इतने गदगद कर दिया कलंगा कि सब भाइयों को देखता हूं जो मेरे से छोटे हैं, मोक्ष मार्ग पे चल रहे, रत्नत्रय पालन कर रहे। कम से कम हम इतना ही मेरा हो जाए, जिंदगी में मुनि व्रत पाल पाऊं या नहीं पाल पाया,
लेकिन मरण जब हो तो मुनि पद के साथ हो। मुनि पद के साथ हो। मुनि दिगंबर मुद्रा में मेरे प्राण निकले। मैं मुनि बनने के लिए मुनि नहीं बन रहा हूं, मैं मुनि बनकर के समाधि के लिए मुनि बन रहा हूं। मुनि बनने का तो ठीक है, वो तो योग है, जितना पल जाए उतना अच्छा है, लेकिन उद्देश्य क्या है कि समाधि हो तो महाव्रतों के साथ हो। ये परिणाम आना आसन्न भव्यता का निशानी है। ये परिणाम आना दो चीजों का निश्चय कर दिया महानुभाव कि इनको यदि बंद हुआ, क्योंकि 80 साल की उम्र हो गई, इसका अर्थ है कि आयु बंद तो इनको हो चुका। यदि नहीं हुआ है तो अभी 80वां वर्ष चल रहा है। क्या 80 तो 80 साल के बाद 3 भाग करो। 80 साल के 3 भाग कितने का हुआ? 27 का। तो अभी 27 साल और जिएंगे, तब तो माना जाए कि अभी आयु बंद नहीं हुआ। तो 80 और 27 कितने हो भैया? 107। 107 साल तक यदि जिएंगे तो फिर इनका आयु बंद अभी नहीं हुआ है, क्योंकि आगम के अनुसार आयु बंद का पहला त्रिवली कब पड़ती है? पूरी आयु में से 3 भाग निकल जा, 2 भाग निकल जा, पूरी आयु के 3 भाग करो, उसमें से 2 भाग निकल जाने के बाद पहला मौका आता है आयु बंद का। पहला मौका है, उसमें बंद नहीं हुआ तो शेष बची हुई की फिर 3 भाग करो। तो इसका अर्थ यदि आयु बंद नहीं हुआ तो ये अभी 107 साल से ऊपर जिएंगे। आप सबका प्रस्ताव क्या है? महावीर जी को बड़े, महाराज जी आप क्या बात कर रहे हैं, तो सब आपकी भावनाएं हैं। इतनी उम्र तो आज मिलना बहुत दुर्लभ नहीं दुर्लभतम है, बहुत कठिन। और अपन को ये फीलिंग होती है कि नहीं अब तो 80 साल का हो गया, कभी भी बुलवा, कभी भी जाने का नंबर आ सकता है। तो निश्चित है कि इनको देवायु का बंद हो चुका है, क्योंकि अन्य आयु का यदि बंद होता, मैं आगम से प्रमाण दे रहा हूं, कल जो इनसे चर्चा हुई, जो मेरे चिंतन में आया, आगम जिनेन्द्र देव की वाणी से, यदि इनको मनुष्य आयु का बंद हो जाता, त्रियंश आयु का बंद हो जाता और नरक आयु का बंद हो जाता, इनके कभी व्रत लेने के भाव ही नहीं होते। नरक आयु के बंद हो जाने के बाद जो लोग बड़े होने के बाद मुनि बनने का भाव नहीं करते, व्रत लेने का भाव नहीं करते, संदेह कर लेना इनको इन नरक आदि आयु का बंद हो चुका। अब कुछ नहीं कर सकते। राजा शरणक को नरक आयु का बंद हुआ, समोषण में गया, लेकिन उसका व्रत लेने का भाव नहीं हुआ। तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया, छायक सम्यक दर्शन कर लिया, लेकिन व्रत लेने का भाव। पूज्यवर नेमिचंद महाराज ने गौमठ सार में लिखा कि जब तुम्हारा व्रत लेने का मन हो रहा है और वृत्ति बन गए, निश्चित समझना देवायु का ही बंद हुआ है। और देवायु का बंद हुआ है तभी इनका इस उम्र में मुनि बनने का भाव आ रहा है, 80 साल की उम्र में। इसलिए ये भावी देव, क्योंकि आयु बंद एक का हुआ, क्योंकि इनका भाव है, पूरी तैयारी है। देखो दाढ़ी माड़ी देख लो इनकी, जिंदगी में कभी नहीं रखाई, पहली बार रखाई है। ये दाढ़ी शौक के लिए नहीं है, ये दाढ़ी हो सकता है केस लॉन्च के लिए हो। दाढ़ी तो सब लगाते, कोई शौक के लिए रखाता है और कोई केस लॉन्च के लिए भी दाढ़ी रखाता है। ये परिणाम आना इन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि इस उम्र में मेरे ये भाव होंगे। इनके घर से धर्मपत्नी है, उन्होंने भी नहीं सोचा होगा इनके कभी भाव होंगे। वो भी प्रतिमाधारी हैं, वृत्ति हैं,
उसको भी देवायु का बंध हो गया क्योंकि प्रतिमाधारी है। वृत्ति के बिना देवायु का बंध की स्थितियां की घोषणा अंतिम समय तक यदि व्रत है तो निश्चित समझना वो देव भी नहीं लगाना, ही है, क्योंकि 12 व्रत से 3 आयु के बंध का निषेध है, देव आयु ही बंद होती है। तो ऐसी स्थिति जो कभी सोचा नहीं था, विचार नहीं किया, इस उम्र में भी जहां लोग ये कहते हैं अब महाराज जी इस उम्र में क्या धर्म करूं मैं, इस उम्र में क्या धर्म करूं मैं, उस उम्र में धर्म करने का भाव आ रहा है। 2 चीजें महानुभाव बहुत पुण्य के उदय से मिलेंगी। जो उम्र खेलने खाने की हो, किसकी, उस उम्र में वैराग्य जाग जाए, जन्म जन्म का बैरागी है। रविंद्र ने एक गाना गाया, बिन कारण दीक्षा लेवे पूर्व जन्म का त्यागी, एक बोझी भजन में है, जीवन के किसी पल में बिन कारण दीक्षा लेवे पूर्व जन्म का त्यागी। बालपने में जो खेलने खाने के दिन हैं, मौज मस्ती के दिन हैं, उस समय धर्म करने का भाव आ जाए, आंखों से दुनिया को देखने का उम्र है और वो व्यक्ति आंख झुका ले, बहुत कठिन। चढ़ती जवानी हो, बालकपने की किशोर अवस्था हो, ऐसे अवस्था में सारा संसार पापों की तरफ दौड़ता है, भोग विलासिता की तरफ दौड़ता है, और उस समय तुम्हारे परिणाम में यदि संयम का भाव आ जाए, समझ लेना जन्म जन्म का त्यागी है। क्योंकि उस समय में कोई धर्म कर्म सूझता, कोई बतावे तो भी समझ में नहीं आता। तो आचार्य श्री का और संघ का हम लोग इस जन्म के बैरागी नहीं हैं, पूर्व जन्म के बैरागी हैं। क्योंकि जो उम्र खेलने खाने की थी, उस उम्र में कौन सा खेलने खाने की थी, उस दिन में कह दिया ये नहीं खाऊंगा, त्याग कर दिया। तुम कहते ना अभी तो तुम्हारे खेलने खाने के, कुछ भी खा लो। बच्चों से कहती है, बच्चा यदि छोटा सा कुछ नहीं खा, अरे अभी तो तू छोटा है, अभी तो तेरे खा ले खा ले, स्वयं रात में नहीं खा, अरे तू तो छोकरा है, खा ले रात में। उस उम्र में इस संघ ने संयम का मार्ग अपना लिया, रस परित्याग कर दिया। उस उम्र में रात में तो खाना छूटता नहीं, उस उम्र में दिन में भी एक टाइम खाना शुरू कर दिया, ये क्या है। और दूसरी बात, जब प्रौढ़ अवस्था नहीं, जब उम्र ढल जाती है, जिसे वृद्ध अवस्था कहते हैं, 60 साल से ऊपर हो गया, 70 से ऊपर हो गया, 80 तक जा रहा है, 90, उस समय उस अवस्था में किसी से धर्म करने की बात कहो, महाराज जी हाथ वो मना कर देता है, महाराज जी अब मेरे से कहां पलेगा, तो पहले क्यों नहीं लिया, महाराज गलती हो गई, अब क्या करें, फांसी पे चढ़ाया। बुढ़ापे में कहो, बचपन में कहो तो तुम कहते हो कि महाराज जी अभी तो, जवानी में तो तुम सुनते हो ही नहीं, क्योंकि मस्त रहते हो। बुढ़ापे में अब महाराज जी आप देख लो दशा कैसी हो रही है, अब ऐसे बुढ़ापे में आप मुझे मुनि बना करके अब बताओ क्या करूंगा मैं, दया आ जाती। और फिर कहो उससे कोई पहले क्यों नहीं छेते, अब महाराज जी गलती हो गई, क्षमा करो, दे दो प्रायश्चित दे दो, और क्या करोगे, कुछ नहीं। लेकिन इस उम्र में यदि तुम्हारा जोश महाव्रतों की तरफ जा रहा है, जिस अवस्था में सब कुछ शिथिल हो जाता है, जिस अवस्था में उत्साह खत्म हो जाता है, जिस अवस्था में बड़े बड़े व्रत लेने वाले शिथिल हो जाते हैं, मैंने ऐसा देखा है लोगों को, जिंदगी भर आलू नहीं खाया
और बुढ़ापे में बच्चे के जूठा आलू चिप्स उठा के खा जाते हैं। जिंदगी में रात में नहीं खाया, रात में भोजन होते हैं कि नहीं, बोलो, ऐसे केस देखे। ये वो अवस्था है जो जिंदगी के नियम से भ्रष्ट कर दे। ये वो अवस्था है जो जिंदगी के नियम को छुड़ा दे। और उस अवस्था में नियम लेने का भाव आ जाए तो नियम से कोई ना कोई पुण्य का उदय पड़ा हुआ है। नियम से कोई ना कोई पुण्य का उदय। इस उम्र में ये डर नहीं लग रहा है कि मैं कैसे विहार करूंगा, मैं कैसे खड़े होकर हार लूंगा, मैं कैसे अंजलि में हार लूंगा, मैं कैसे केश लॉन्च करूंगा, मैं कैसे सामायिक करूंगा। ये डर नहीं लग रहा है महावीर, डर नहीं लग रहा है। खड़े होकर हार करना पड़ेगा, बैठने की कोई छूट नहीं है। हाँ, अभी तो कुर्सी मिल जाए टिक के भी कर लो, हाँ नहीं उठे तो लेटे लेटे भी बैठ के खड़े होकर हार करना, सामायिक करना, केश लॉन्च करना, बिहार करना, सब चीजें। इन सब चीजों का भय नहीं आना, ये भय आ सकता है कि नहीं? क्या बुढ़ापे में मैं क्या करूं? इन सब चीजों का भय क्यों नहीं आ रहा है? इन सब चीजों का डर क्यों नहीं लग रहा है? मुनि व्रत, इस वृद्ध अवस्था में तलवार की धार पर चलना है, क्यों नहीं डर रहे हो? पूर्व भव का ऐसा पुण्य पड़ा है जो तुम्हें डरने नहीं दे रहा है और निडर किए हुए कि नहीं चलो, कुछ नहीं होगा। होगा क्या? क्या होगा? वो एक कोड ना, क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा। क्या होगा? क्या होगा? वही होगा, समाधि होगी। और क्या होगा? इससे ज्यादा और क्या? चित्त भी अपना, पट भी अपना। जितने दिन मुनिवत पल गया तो पल जाएगा, नहीं पलेगा तो अंत में होगा क्या? नहीं बनेंगे तो मरना है, बोलो ना। खातव्यम सो मर्तव्यम, नहीं खातव्यम, एक तुम्हारे बुंदेलखंड में बोलते हैं, नहीं खातव्यम सो मर्तव्यम। मरना तो ध्रुव शब्द है। ये भाव लाओ रे महान भाव, मरना निश्चित है। क्यों ना मुनि बन के मरूं बस, और क्या होगा? मरूंगा, समाधि होगी, और क्या होगा? नहीं बनेगा पालते तो समाधि होगी, और क्या होगा? समाधि मुनि अवस्था में हो जाए, व्रतों के साथ हो जाए। यही तो अंजन चोर ने कहा था, अंजन चोर तू इतने दोष कर चुका जिंदगी में, क्या करेगा? तुझे सिद्ध हो जाएगा नमोकार मंत्र? क्या जवाब तो दिया उसने? कहा नहीं होगा। लेकिन तो फिर क्यों करना चाहता है? बोले मरूंगा तो नमोकार मंत्र पे ही तो मरूंगा। गजब, सिद्धि हो गई। वो जानता था कि मुझे सिद्धि होने वाली, लेकिन मरूंगा पक्का है। लेकिन क्या करते हुए मरूंगा? बस अवभाग्य। मेंढक को मालूम था कि मैं भगवान के समोषण में नहीं पहुंच पाऊंगा, क्योंकि भीड़, राजा महाराजा। तो उसने कहा कि मरूंगा तो भगवान के समोषण में के रास्ते में मरूंगा, बस मरूंगा, और क्या होगा? लेकिन कब मरूंगा? जब भगवान के दर्शन करने, बस बंधु नियम और व्रत पालन करने में एक ही बात सोचना चाहिए, क्या होगा? मरूंगा, लेकिन व्रत के साथ मरूंगा, संयम के साथ मरूंगा, महाव्रतों के साथ मरूंगा। मरूंगा और क्या होगा? इससे ज्यादा तो और कुछ होता नहीं ना। अंत में अपन यही कहते हैं ना, तुम लोग धन में भी ऐसा साहस करते हो, चोर डाकू होते ना, वो देख तू पकड़ा जाएगा, जेल जाएगा, बोले जेल ही तो होगा, और क्या होगा बताओ, और क्या? ऐसा कहते हैं वो लोग। उनसे कहो भाई तू पकड़ा जाएगा, बोले और क्या होगा? जेल ही तो। अरे फांसी लगेगी, फांसी तो क्या होगा? फांसी तो लगेगी। अब इसको कौन रोक सकता है? जिसने कहा कि अंतिम फांसी ही तो लगेगी, अब ऐसा व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो फांसी तक से डरने को तैयार
नहीं है। अब ऐसा व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। कोई दुनिया का पाप ऐसा नहीं जो नहीं कर सके, क्योंकि उसको कहां तक उम्मीद कर ली उसने, फांसी तो लगेगी और क्या होगा। ऐसे ही धर्म क्षेत्र में कोई मन कहे कि देख तू ये बनेगा तो देख ये हो जाएगा, बोले क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, अरे मर जाएगा। हाँ हाँ, यही शब्द तो सुनना चाहता, मरूंगा और क्या होगा, लेकिन मुनि व्रत के साथ मरूंगा, यही है ना बस। ऐसी आवाज कभी वृद्ध अवस्था में तुम्हारे उठ जाए, समझ लेना पूर्व जन्म का कोई संस्कार तुम्हें ये साहस दिला रहा है। पूर्व जन्म का कोई ना कोई कुल का संस्कार, कोई ना कोई तुम्हारे पूरे परिवार ने जो महाव्रत अंगीकार किए, वो संस्कार तुम्हें ये आवाज कह रहा है क्या होगा, समाधि होगी, लेकिन मुनि व्रत के साथ होगी। ऐसा परिणाम आना, हर व्यक्ति के मन में ऐसा परिणाम तुम्हें उठ जाए, समझ लेना तुम्हारी आसन्न भव्यता है, तुम्हारी निकट भव्यता है। इसलिए ये मत सोचो कि मैं कब, मेरा मन कब लगेगा। तुम तो करना शुरू करो, मन को छोड़ो। जीवन के किसी भी पल में बस चलो, चल पड़ो। मंजिल नहीं मिलेगी तो ना सही, दुनिया तो कहेगी आखिर पुरुषार्थ तो, मन तो कहेगा चलने का साहस तो किया, चलने का साहस तो किया। कम से कम इस कलयुग में हमारे जैनाचार्यों ने कहा, कलयुग की अंधेरी रात में जो रत्नत्रय खोज लेता है उसे ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आसन भव्य कहते हैं। भली मोक्ष नहीं मिला लेकिन चलने का साहस तो किया। इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि तुम एक माला में सुधरो, एक प्रवचन में सुनते जाओ। मेरा काम सुनना है, चाहे मानो या न मानो। महाराज मैं आपकी एक बात भी नहीं मानूंगा, एक बात भी नहीं मानूंगा आपकी। मैंने नियम लिया है और जो कहोगे उल्टा करूंगा। आपने कहा कि रात भोजन नहीं करना, मैं उस दिन रात में खाऊंगा। आपने कहा गुटखा नहीं खाना, मैं डबल खाऊंगा। अब बताओ मैं आपका चेला बनूं कि नहीं बनूं? थोड़ा डेंजर पॉइंट ला रहा हूं। पहले ही कह रहा है मैं आपके प्रवचन सुनने आऊंगा लेकिन आपकी एक बात नहीं मानूंगा, और जिस पर आपने प्रवचन बना किया मैं डबल करूंगा। अब मैं प्रवचन सुनने आऊं कि नहीं आऊं? दूसरे महाराज कहते काय को आ रहा विफल, माता भाग यहां से। और मेरा जैसे साधु कहें भैया तू आगे बैठना, जो मेरी बात मानता हो वो पीछे बैठ जाना, जो मैं जो कहूं वो माने वो पीछे बैठ जाना, और जो नहीं माने तो आगे बैठना, जरूर बैठना। महाराज देख लो पहले बात सोच। हाँ मैंने सोच लिया, मैंने तुझे तो मेरे अवभाग्य है कि मैं तुझे प्रवचन सुनाऊंगा, सुनाऊंगा, क्योंकि मुझे विश्वास है अपनी दम पर, अपने धर्म पर एक दिन तेरी जिंदगी बदलेगी और अंदर पता नहीं कौन सा बाग तेरी जिंदगी में उतर जाए, कौन सा बाग उतर जाए। मेरा ही संस्मरण खुद का याद आ गया है, सुना दो। मैं ऐसे ही था, महाराजों को नियम दिलाता था कि पहले तुम नियम करो कि मुझे कोई नियम नहीं दोगे। एक महाराज को नियम दिलाते थे, मैं कैसे खुरापाती हूँ देखो तो सही। सब लोग पाठशाला रहते ना छोटे बच्चों की, तो सब आते, मैं जाता ही नहीं था, क्योंकि अभी जाऊंगा तो महाराज कोई नियम, महाराजों की आदत है, क्या आदत है? मुनि बने। और दो आदतें मुनि महाराजों की होती है, कोई ना कोई नियम दिलाते हैं और तुरंत पूछे क्यों बेटा मुनि बनेगा? एक पुराने महाराज का, ये दो आदतों से मैं गुजरा हूं। तो महाराज तो क्यों नहीं आता? मैंने कहा एक नियम है कि तुम नियम दिलाते हो इसलिए नहीं आता हूं। तो नियम नहीं लाने, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, आप पहले नियम लो कि हम नियम नहीं देंगे। फिर महाराज भी पता नहीं कैसे थे,
उन्होंने कहा बेटा मैं नियम लेता हूं, तुझे कोई नियम नहीं दूंगा, लेकिन आना है। और मैंने कहा ये तो साधु अलग क्वालिटी है। हमने तो सुना था साधु दुनिया को नियम देते हैं, तो खुद नियम ले रहा है कि मैं तुझे कोई नियम नहीं दूंगा। आज समझ में आई वो बात। आचार्य श्री का संस्मरण, अभाना की घटना, लोगों ने यही कहा कि आचार्य श्री को आहार दो। हम लोग 8-10 बच्चे लोग थे और कहा कि महाराज को आहार दो। मैंने कि मैं तो नहीं दूंगा, क्योंकि वो नियम दिलाएंगे, क्योंकि वो। तो एक लोग कहते नहीं ये महाराज ऐसे हैं कि नियम नहीं दिलाते, आचार्य से ज्यादा नियम के चक्कर में पड़ गए, तो नियम नहीं दिलाते। मैंने कहा हो ही नहीं सकता, साधु और आहार लेवे नियम नहीं दिलावे, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। तो कहना पक्का है। मैंने कहा ध्यान रखना, यदि नियम दिला दिया तो जिंदगी में साधुओं के दर्शन नहीं करूंगा। तो लोग हाँ मत करना, तू जा तो सही, ये महाराज नियम नहीं दिलाते। मैंने कहा चलो अच्छी भला है, आहार ले लिया तो बिना नियम का आहार ले लिया, मजा आ गया, और नहीं लिया तो जिंदगी भर का पुण्य छूट जाएगा। अभाना की घटना है, अभाना है ना दमोह के पास, वहां के बाद चले गए और अपन तैयार थे, नियम दिलाया और वापस भगना है। तो आचार्य से कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं बोले। हार गए तो उन्हें अंजलि ऐसी बंद कर ली, ऐसे वो तो कुछ बोले नहीं। आजू बाजू दलाल खड़े रहते, दलाल बाकी लोग खड़े रहे। वो कहते महाराज जी इसलिए नहीं रह गए, तुम्हारा रात्रि भोजन त्याग है कि नहीं? अरे मैंने कहा ये तो बोले, ये तो करे, ऐसा कर दे। मैं आचार्य ने कुछ नहीं कहा। अब वहां प्रेस्टेज बन गई, इज्जत तो थी। यदि मैं बिना नियम ले लौटता हूं तो इतने सारे लोगों के बीच में बेइज्जती का सवाल। रात्रि भोजन नहीं छोड़ पाया तो आया क्यों यहां पर? कोई भी कर सकता है। अब मान कसाय जाग गई। अब इज्जत के खातिर ठीक है 8 दिन का त्याग करता हूं, इतना बोला ही है। आचार्य श्री ने अंजलि खोल दी और आचार्य श्री ने एक गिलास नहीं, बड़े बड़े प्रतिमाधारी खड़े थे ऐसे पीसी जन से, उनको एक गिलास दिया, बाहर चलो बाहर चलो। और मैं हार देता गया, आचार्य श्री ने एक बार भी अंजलि बंद नहीं की, लेते गए। मैंने कहा मैं कौन सा वीआईपी हूं? बड़े बड़े लोग खड़े, लोगों ने फिर मुझे धक्का दिया, तू ही देता रहेगा क्या? अरे मैंने कहा वो ले रहे हैं तो दे रहा हूं, मैं क्या करूं? गजब गजब महानुभाव, सुनो बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। निमित्त देखो, मैं दूर खड़ा हो गया और आचार्य श्री को देखता रहा, और आचार्य श्री ने जो मुझे आंख भर के देखा है वो आंख अभी भी मुझे ध्यान आ रही है। जैसे मैंने एक हफ्ता बोला कि 1 हफ्ते का त्याग करूंगा, उनकी आंख अभी भी, आचार्य श्री की आंख वैसी थोड़ी, और उन्हें पूरी भरी हुई आंख से देखा, और उस आंख में इतना वात्सल्य था, इतनी करुणा थी, इतनी दया थी कि मैं भीग गया। मैंने कहा इनको कोई आहार देने वालों की कमी है क्या? इनको कोई आहार देने वालों की कमी है क्या? और अच्छे लोगों की कोई कमी है क्या? ये देखो सब प्रतिमाधारी खड़े हैं, आखिर ये करुणा क्यों? वो आंख आज भी है। और मैं खड़े होते होते देख गया, बंधु वो रात्रि भोजन 8 दिन की चल रहा है अभी। वो दिन है कि आज का दिन है, कभी खाने का क्या पीने का भाव नहीं आया। कितने का त्याग किया था? और उस 8 दिन के त्याग में पूरी जिंदगी निकल रही है। परिणाम जीवन के किसी भी पल में कोई निमित्त को मत छोड़ो। चलो नियम ले लो कि हम कोई नियम नहीं लेंगे, तो भी आओ नियम ले लो। एक महाराज थे, वो बच्चों से पूछते थे, उन्होंने कहा बेटा तू मुनि बनेगा? मैंने कहा बुढ़े को शर्म नहीं आ रही, इच्छा तो छोटा सा तो हूं मैं।
अभी से पूछ रहे मुनि बनेंगे, क्या करो? बहुत छोटे, हो सकता है 5वीं 6वीं कक्षा में हो। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया उसमें, ये तो बुढ़ापे में बने और मैं अब क्या करूं? और उन्होंने कहा बेटा मुनि बनेगा क्या? अब मैंने कहा ये कोई पूछने का तरीका है क्या? अभी मैं नाबालिग हूं, बालक हूं, लेकिन पूछ लिया। किस कुदरत ने, मुझे आज भी गर्व होता है, किस नियत ने ना नहीं कहलवाया, ना नहीं निकला। निकल सकता था, बच्चा था, लेकिन ना नहीं निकला। अंदर से एक संस्कार जागा, बड़े जब कोई चीज पूछे तो ना मत करना, पूज्य व्यक्ति जब पूछे तो ना कभी मत बोलना। बस ये परिणाम जागा, मन में आया, ना नहीं बोलना, पूजनी है, गुरु महाराज है, महाराज है, ना नहीं बोलना। तुरंत कहा बनूंगा, आप जैसा बूढ़ा बन जाऊंगा, और भाग गया। ना तो नहीं कहा ना, बोलो ना नहीं कहने का परिणाम क्या निकला? मन नहीं था, अज्ञानी था, बालक था, मूर्ख था, कुछ जानता, बस एक है कि ना नहीं कहना। उस ना के चमत्कार ने आज सब कुछ हाँ में बदल दिया। सत्संगति कैसे भी करो, मन मार के करो, मजबूरी में करो, जबरदस्ती करो, डर से करो, भय से करो, सत्संगति करो। डर से करो, भय से करो, लोभ से करो, मोह से करो, जैसे बने। किसकी संगति करो? सत्संगति करो। क्योंकि फायदा नहीं होगा तो नुकसान तो होने वाला है ही नहीं। पूज्य गुरुदेव ने लिखा, साधु की संगति से, मुख माटी में, साधु की संगति से लोग संत बने या न बने, लेकिन संतोषी जरूर बन जाएगा। संत बने या न बने, लेकिन परिणामों में संतोष यानी शांति जरूर आएगी। इसलिए महानुभाव, आप सबसे कहना आज प्रसंग में कि तुम्हारा बिल्कुल मंदिर में मन नहीं लगता है और मंदिर में बुरे भाव होते, तो भी मंदिर छोड़ना, आओ आओ। हो सकता है पूरी जिंदगी भर दर्शन करते करते अंत में कोई दर्शन की किरण जाग जाए और वो प्रदर्शन दर्शन में बदल जाए। कोई नियम नहीं लेना है, मत लेना। नियम कर लो कि मैं कोई नियम नहीं लूंगा, कायस्तर कर लो, फिर भी साधु की संगति मत छोड़ना, संगति का मत छोड़ना। पता नहीं कौन सा पुण्य जाग जाए कि एक संगति में सारी जिंदगी बदल जाए, तो बहुत बड़ी बात। तब से मुझे अब कोई तकलीफ नहीं है। तुम बिल्कुल भी मत मानो, लेकिन मैं प्रवचन दूंगा, क्योंकि आज नहीं मानोगे कल मानोगे, मानना तो पड़ेगा। सत्यमेव मार्ग यही था, यही है और यही, चाहे सुबह आ जाओ शाम को आ जाओ। छोटा भैया सुबह आ गया, बड़ा भैया शाम को आ रहा है, ज्यादा अंतर नहीं है। छोटे भैया को कब भाव आया है? तुरंत जवानी का प्रवेश करती प्रातः काल में सूर्य का। वो बड़े भैया को अब कब भाव आ रहे? कोई बात नहीं, दिन सुबह भी था, दिन शाम को भी है, अभी रात तो नहीं हुई ना, तो कोई बात नहीं। सुबह का भोजन नहीं सही शाम का कर लिया, लेकिन दिन में कर लिया। कहने का भाव ये है कि परिणामों को कब जाग जाए, एक टीस लगना चाहिए, टीस लगना चाहिए। मैं क्यों नहीं,
जब कुल एक है, देश एक है, परिवार एक है, वंश एक है, दूध एक माँ का है, खून एक बाप का है, जाति एक है, तो मैं क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं, बस इतने से टीस यदि लग जाए, मैं क्यों नहीं, क्या कमी है, क्यों, बस ये टीस यदि अपन को किसी भी क्षेत्र में लग जाए, हिम्मत नहीं होगी तो भी हिम्मत आ जाएगी। और मन कहेगा भी कि देख ले, तो अंदर से आवाज आई, क्या होगा, क्या होगा, बोलो, क्यों डरा रहे हो, क्या होगा, मरूंगा ना, बोला, लेकिन मुनि बन के मरूंगा। मरेगा ना, भगवान के दर्शन करते हुए मरूंगा। देख मंदिर मत जा, मर जाएगा, तो बोले मरूंगा ही ना, क्या करते करते मरूंगा, दर्शन करते। देख तूने नियम पाला तो मर जाएगा, तो ज्ञानी क्या कहता है, मरूंगा ही ना, और नियम नहीं पालेगा तो बच जाएगा, तो ज्ञानी कहता है नियम तोड़कर बचना श्रेष्ठ नहीं है, नियम पालते हुए मरना श्रेष्ठ है। नियम पालते हुए मरूंगा, नियम तोड़ करके जिंदा क्या रहना। ऐसा चिंतन, ऐसी अंतर की धारा यदि प्रकट हो जाए महानुभाव, तो जिस अवस्था में लोग डरते हैं, उस अवस्था में बहादुरी जाग सकती है। उस अवस्था में व्यक्ति कुछ ऐसा कर सकता है जिसके लिए सोच करके आपका समय हो गया। महावीर भगवान है कि इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री पवन जैन, श्रीमती पद्मा जैन, पुत्र जय कुमार जैन, अजय जैन, विजय कुमार जैन, श्रीमती श्वेता जैन।